जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में भाषा का परिचय पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं साथियों। तो इस वीडियो में हम जो है पार्ट 2 देखेंगे हिंदी व्याकरण का, जो कि भाषा का परिचय से रिलेटेड है। इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो में बनाया, उसमें भी भाषा का कुछ परिचय यानी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, और आज भी क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास ही है साथियों। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट बोल रहा है कि बोलना या वाणी ही भाषा के प्रारंभ का मूल है। और यदि साथियों यदि पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं भाषा का परिचय का, हिंदी व्याकरण का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। यदि उस वीडियो को आप देखिएगा तो इस वीडियो को आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ साथियों जो बोल रहा है कि बोलना या वाणी ही भाषा के प्रारंभ का मूल है, यानी बोलना और वाणी दोनों एक ही शब्द है। शब्द अलग अलग लिखा है लेकिन इसका अर्थ जो है साथियों एक ही निकल रहा है। बोलना और वाणी दोनों क्या है, एक ही इन दोनों का जो मीनिंग निकल रहा है, इन दोनों का जो अर्थ निकल रहा है सेम निकल रहा है। तो बोलना या वाणी ही भाषा के प्रारंभ का मूल है, यानी जो आप बोलते हैं उनको ही क्या कहते हैं, वह भाषा का प्रारंभ यानी शुरुआत का एक खास चीज़ होता है, यानी एक मूल होता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट बोलता है कि व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं, यानी जो आप व्यक्त करते हैं, मुंह से जो बोल रहे हैं और उसको प्रकट जो कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं या जो आप भी कुछ भी बोलते हैं उसे दूसरे के सामने जो प्रकट करते हैं वो आपके लिए क्या हो जाता है, एक भाषा हो जाता है। तो यही कह रहा है कि व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप इस तरह का भी शॉर्ट में लिख सकते हैं कि व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। आपका जो भाषा जो होता है साथियों, भाषा जो है वह किस धातु से बना है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाषा शब्द जो है, भाषा शब्द किस धातु से बना है, तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष धातु से, वो भी भाष धातु कैसा है, संस्कृत। तो भाष जो है साथियों ये क्या है, एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। दूसरा पॉइंट देखिए कह रहा है कि संस्कृत में बोलने को भाष कहते हैं, यानी संस्कृत में बोलने को क्या कहते हैं, भाष कहते हैं। इसलिए भाष जो है ये क्या, एक संस्कृत शब्द है, और भाषा शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है यही भाष धातु से हुआ, और ये भाष धातु आपका क्या है, संस्कृत शब्द है। संस्कृत में बोलने को भाष कहते हैं, संस्कृत में बोलने को क्या कहते हैं साथियों, भाष कहते हैं, ठीक है। भारत के ऋषियों ने कहा, यानी भारत का जो ऋषि मुनियों था उन्होंने कहा कि व्यक्ति की वाणी ही भाषा है। ये बात किसने कहा, तो भारत के ऋषियों और मुनियों ने, ठीक है, क्योंकि भारत देश को क्या कहा जाता है, ऋषि मुनि का देश कहा जाता है भारत को। इसीलिए यहाँ का जो भारत का जितने भी ऋषियों थे उन्होंने कहा कि व्यक्त की वाणी ही क्या कहता है, भाषा कहता है। व्यक्त यानी जो आप व्यक्त करते हैं, जो आप यहाँ लिखा है व्यक्तित्व की वाणी ही भाषा है। अगला देखिए पॉइंट है कि भाष धातु से ही भाषा शब्द बना है। भाष धातु से ही भाषा शब्द बना है क्योंकि यह भाषित है, क्योंकि ये क्या है, भाषा क्या है, भाषित है, इसीलिए इन्हें बोली जाती है। इसीलिए भाषा को क्या कहते हैं साथियों, बोली जाती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये पॉइंट आपको लगता होगा कि कुछ एग्जाम्पल के अनुसार ये पॉइंट है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि अब प्रश्न यह है कि क्या भाषा मानव मात्र के उद्भव से जुड़ी है, यानी जो भाषा जो है साथियों, भाषा मानव यानी मनुष्य के मात्र, यानी मनुष्य के मात्र के उद्भव माने होता है उत्पन्न, उद्भव से जुड़ी है। तो यदि ऐसी बात होती तो नवजात शिशु कंठ फूटते ही
स्वतः अपने मनोभावों को भाषा में व्यक्त करता। देखिए, जब ऐसा यदि बात होता कि भाषा जो है मानव का मात्र उद्भव से जुड़ी होता, तो यदि इस तरह का यदि कुछ बात होता तो जो बच्चा, जो नवजात शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसका जब कंठ, यहाँ पर कंठ होता है, कंठ फूटते ही वह अपने मनोभावों को क्या करता, भाषा में व्यक्त करता। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। फिर यदि ऐसा होता तो संपूर्ण मानव समाज की भाषा एक होती। यदि ऐसा होता, कंठ फूटते ही नवजात शिशु अपने भाषा को में व्यक्त करता, तो ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो पूरे दुनिया का भाषा क्या होता साथियों, एक होता है। लेकिन ऐसा होता है? पूरे दुनिया का भाषा एक है। अब दूसरे कंट्री में चल जाइए, अमेरिका में चल जाइए, तो वहाँ की भाषा कुछ अलग मिलेगी। इंडिया में रहते हैं, इंडिया की भाषा अलग है। इंडिया में कई स्टेट में चल जाइए, हर स्टेट में आपको अलग अलग भाषा मिलेगा। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो पूरे दुनिया का भाषा क्या होता, एक होता। लेकिन नवजात कंठ फूटते ही वह अपने मनोभावों को भाषा में व्यक्त करता, फिर संपूर्ण मानव समाज की भाषा एक होती। परंतु जन्म काल से ही शिशु को परिवार एवं समाज से अलग रखकर वैज्ञानिकों ने सत्यापित कर लिया है कि परिवार और समाज की व्यक्तित्व को भाषा देता है। देखिए साथियों, जो वैज्ञानिक जो था, वैज्ञानिकों ने कहा, वैज्ञानिकों ने यह प्रूव कर दिया, यह सत्यापित किया कि जो जन्मकाल से, यानी जन्मकाल से जो शिशु, यानी जन्मकाल से जो बच्चा परिवार एवं समाज से अलग रहकर, यानी फैमिली और सोसाइटी से अलग रहकर यदि ये दूसरे जगह पर रहेगा तो उसका परिवार और समाज की व्यक्तित्व को भाषा देता है। यानी इससे यह वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया कि जो भाषा है, वो भाषा, यदि कोई बच्चा है, नवजात शिशु है, यदि उसको, यदि मान लीजिए कि इंडिया का बच्चा, यदि मान लीजिए कि इंडिया में कोई बच्चा जन्म लिया, आप 5 साल के बाद उसे जो है अमेरिका कंट्री में रख दीजिए और वहीं पर उसको पढ़ाइए लिखाइए, हर चीज़ उसका एजुकेशन सारा चीज़ वहीं होगा, तो देखिएगा कि वह बच्चा जब इंडिया वापस लौटेगा तो उसका लैंग्वेज जो है, उसका एक अलग ही लैंग्वेज रहेगा, इंडिया से अलग। तो ये कैसे हुआ? यानी जिस बच्चा को जिस परिवार और जिस समाज में आप रखिएगा, उसका उसी समय से उसका भाषा बनेगा। ठीक है, तो साथियों, तो आप वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया। उसके बाद समझिए कि बोलचाल में जिसे बोली कहा जाता है, उसी को शास्त्र में भाषा कहा जाता है। यानी बोलचाल में जिसको आप लोग बोली कहते हैं, उसी को शास्त्र में क्या कहता है, भाषा कहा जाता है। कालक्रम से ही अल्प विकसित और अर्ध विकसित दशा को बोली कहा जाने लगा और सुविकसित व्याकरण सम्मत एवं साहित्य समृद्ध बोली को भाषा कहा जाने लगा। तो साथियों, इस तरह से आपका भाषा का इंट्रोडक्शन क्लास पार्ट 2 का आज पूरा कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे, वो भी भाषा से रिलेटेड ही रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।